गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी कर रहे थे और इस पे अब तक मैं 4-5 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नंबर बेस्ड क्वेश्चन का, और नंबर बेस्ड क्वेश्चन का इससे पहले वाला भी एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं नंबर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्रोबेबिलिटी में सब ढूंढ के करवा रहा हूँ। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए, इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज वाली जो ये वीडियो होने वाली है, इसमें भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कई मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपने टच भी नहीं किए होंगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ाया ही नहीं जाता। तो अच्छे से देखना, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा और ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आएगा कि करेंगे कैसे, और अगर स्टेप लेंगे तो गलत सल्ट लेंगे। 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। एक क्वेश्चन वैसा मैं करवा चुका हूं, वहां पे मोर देन था, यहां पे लेस देन था। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 4 9 16 एंड अनदर नंबर y इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, मतलब x मल्टीप्लाई y इज लेस देन 16। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। नंबर क्या है, x, और x की वैल्यू क्या है 1 4 9 16। आई बात समझ में। उसी तरीके से y को लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। अब मैंने पूछा कि मैक्सिमम इसमें टोटल केस कितने बनेंगे या मैक्सिमम केस। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 4 + 4 8 लिख देंगे आंसर, जो कि गलत हो गया। यही स्टेप आपका गलत है। कैसे, ध्यान से समझो। वो ये कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, लेस देन 16। तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इससे एक नंबर लिया तो देखो ध्यान से, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो एक केस क्या बना 1, फिर 1 की 2 से करी तो 1, 2, फिर 1 की 3 से करी तो 1, 3, फिर 1 की 4 से करी तो 1, 4। इस तरीके से बन गया ये 1 वाला। इसी तरीके से सिमिलरली 4 का होगा तो क्या होगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से 9 की करेंगे तो 9, 1, 9, 2, 9, 3 और 9, 4। उसी तरीके से 16 की करेंगे तो 16, 1, 16, 2, 16, 3 और 16, 4। क्लियर है। अब सारे केस को ऐड कर दो, मतलब देख लो कितने केस हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए भाई साहब 16। अब हमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 16 से कम होनी चाहिए। तो अब अपना लिखते हैं फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितना होगा भाई साहब, ध्यान से देखना। अल्टीमेट 1 × 1 करो, कितना आ रहा है 1। ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों, 16 से कम है, बिल्कुल। उसी तरीके से 1 × 2 बिल्कुल 2, 16 से कम है, ये भी चलेगा। 1 × 3 ये भी चलेगा, 3 बन जा 3, या 1 × 3 3, तो 16 16 से कम है ना। और 1 4 ये आ गए। उसी तरीके से देखो 4 4, 1, ठीक है, 4, 2 और 4, 3। क्लियर है यहां तक। ये नहीं चलेगा, 4 4 जा 16, और हमें क्या चाहिए लेस देन 16, ये नहीं चलेगा। 9 × 1 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो 9, 1 और कोई चलेगा, 9 × 2 नहीं, 9 × 3 नहीं, 9 × 4 नहीं, 16 × 1 नहीं। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केस हुए, ये भी 8। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हो गए 8। अब वही प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं भाई, फार्मूला लिखना है। फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस। क्लियर है यहां तक। आप देखो ध्यान से, फेवरेबल कितने हैं भाई साहब 8। फेवरेबल कितने हैं 8, और टोटल कितने हैं 16। कट जाएगा किससे 8 1 जा 8 2 जा, तो आंसर क्या आ गया 1/2। यही मेरा आंसर है। आया समझ में। अल्टीमेट कैटेगरी का क्वेश्चन, यकीन मानो
जबरदस्त क्वेश्चन। अगर मैं टीचर होता, बिल्कुल मतलब बोर्ड में पेपर बना रहा, वैसे तो मैं टीचर ही हूं, बोर्ड का पेपर बना रहा होता अगर मैं, तो मैं ये किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर डालता। ब्रेन चेक करता है ये बच्चों का कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है और कितने अच्छे से क्वेश्चन को सोच पा रहे हो, थिंक कर पा रहे हो और कर पा रहे हो। अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे ये बता दूं कि अब तक मैं सारे चैप्टर डिटेल वीडियो में बना चुका हूं और सबका वन शॉट भी बना चुका हूं। अब हमें समय नहीं बचा है ज्यादा हमारे पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा वो वीडियो देखो और अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो देख के चले जा रहे हो और कोई फालतू के क्वेश्चन इधर उधर से नहीं कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हर कैटेगरी का और हर टाइप का क्वेश्चन करवाया है और इसलिए मेरी वीडियो बाकी टीचरों के कंपैरिजन में बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सभी तरह के क्वेश्चन ढूंढ के करवाए हैं। तो अच्छे से देखो, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। बहुत प्यारा बोर्ड में आया हुआ एक और दंदनाता हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1? क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। ये नंबर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि इसमें से मैंने कोई नंबर चूज करे। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 7. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1? कि इसमें से जो नंबर चूज किया मैंने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि या तो वो 1 हो या लेस देन और इक्वल टू 1 हो। आया समझ में? तो करके देख लेते हैं। देखो, -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। कितने केस बने हमारे पास? टोटल 7। अब ध्यान से देखो, इसमें ये कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर हम चूज करें, स्क्वायर तो कर दिया, ये स्क्वायर करके हमारे पास कितने केस आए? 9। तो उसमें से हमें बताना है लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखो, इक्वल टू 1 यहां चल रहा है और लेस देन यहां पर है, भाई 1 से छोटा ही है ना 0, और एक केस ये चल रहा है। तो कितने केस मिले हमें? 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए भाई साहब? यहां पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7। अब फेवरेबल केस कितने हो गए? फेवरेबल केस, ठीक है। फेवरेबल केस कितने हो गए? ये देखो, ये आपको लिख के दिखाना है। -1 का स्क्वायर, ध्यान ये लिख के दिखाना है आपको, ठीक है, कोमा 0 का स्क्वायर और कोमा 1 का स्क्वायर। क्यों कितने केस हो गए? 1, 2, 3। क्लियर है यहां तक? अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अपना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर। फेवरेबल कितने हैं भाई साहब? 3 और टोटल कितने हैं? 7। कटेगा नहीं, यही इसका आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ, अल्टीमेट, ठीक है। अच्छे से देखना, समझ के लिखना, एक एक पॉइंट समझना, जरूर समझ में आएगा यार। सिंपल से क्वेश्चन है और इतने अच्छे से इतनी डिटेल में मैं बता रहा हूं कि डाउट आने का चांस ही नहीं है। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ उनको कॉपी में नोट डाउन कर लिया और क्वेश्चन को लिख लिया और जितनी वीडियो में मैंने बातें बताई उसको समझ लिया और लिख लिया कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, यकीन मानो एग्जाम में कैसा भी लेवल का क्वेश्चन आए 100% बिना गलती के आप कर लोगे और विद इन कम समय में कर लोगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। भरोसा रखो, बहुत डिटेल में आपको समझाया और बहुत अच्छे से समझाया। बेशक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इतनी डिटेल में समझाया है कि डाउट आने का मतलब ही पैदा नहीं होता। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंदनाता हुआ एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं और फिर करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है।
अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 फ्रॉम 1 to 40। कोई टिकट है, उस पर नंबर लिखा हुआ है, कहां से 1 2 3 4 ऐसे करके, कहां तक लिखा हुआ है 38 39 40। ठीक है, इसमें से एक टिकट सेलेक्ट किया जा रहा है, हमें बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्या लिखा है 3 and 4। ठीक है, और वाला एक केस मैं करवा चुका हूं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। नंबर सीरीज में ही, ये नंबर वाले ही क्वेश्चन में शुरू में मैंने करवाया था कि जब और आ जाए तब क्या करते हैं, उसमें 3 और 5 का मल्टीपल था, यहां पे 3 and 4 का है। और एंड का क्या मतलब है, 3 अथवा 4, मतलब कॉमन, जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, पहले 3 के मल्टीपल लिख लेते हैं कि 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 6 9 12। ठीक है, 15 18 21 24 27 30 33 36 39, यहीं तक जाएगा क्योंकि 40 तक है, तो 3 के मल्टीपल यही होंगे। 4 के मल्टीपल ऐसे लिख लो, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे भाई साहब, ध्यान से देखना, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। ठीक है, अब इसमें वो नंबर देखो जो 3 और 4 जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 12 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है। फिर उसके बाद 24 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है। फिर उसके बाद 36 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है। यही वो 3 नंबर होंगे जो 3 and 4 दोनों से डिवाइड होंगे। आई बात समझ में। एंड वाले केस में कॉमन लेते हैं कि जो दोनों से डिवाइड हो, या सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। सर आपने कैसे इतनी जल्दी निकाल लिया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम हमेशा दोनों का प्रोडक्ट होता है, याद रखना, नोट डाउन करके कहीं लिख लेना। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से क्लियर है, तो याद रखना ये। अब फेवरेबल केस कितने हो गए, तो यहां पे लिख लेते हैं फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितने हो गए भाई साहब, 12 24 36, मतलब 3 फेवरेबल केस कितनी, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केसेस लिख लो क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे भाई साहब 40, क्योंकि नंबर कितना है 1 से लेके 40 तक। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। क्लियर है, फेवरेबल केसेस कितने हैं, यहां देखो 3, और टोटल केस कितने हैं 40, तो 3/40 यही इसका आंसर है। आई बात समझ में, कटेगा नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन, 1-2 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस वाले। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। एंड और में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया, नोट डाउन करके कहीं लिख लेना कि और के केस में दोनों लेते हैं और एंड के केस में सिर्फ कॉमन वाले लेते हैं। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है ना, सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में इतना प्रेशर होता है और इतनी घबराहट होती है कि हम कर नहीं पाते। क्या कह रहा है, अ सर्वे हैज डन ऑन 100 पीपल, 100 पीपल पे सर्वे किया कुछ, ठीक है, और क्या पता चला कि 20 आदमी तो बाईसाइकिल यूज करते हैं, 50 आदमी मोटर बाइक यूज करते हैं और 30 आदमी कार यूज करते हैं। कहां से, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ पर्सन हु यूजेस बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल एंड कार रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं भाई साहब, ये है हमारे 100, ठीक है। अब
कार वाले कितने हैं, ऐसे लिख लो, बाईसाइकिल यूजिंग, पूरा ऐसे बाईसाइकिल यूजिंग, ये कितने हैं 20, ठीक है। और उसी तरीके से मोटर बाइक यूजर्स, मोटर बाइक यूजर, ठीक है। बाईसाइकिल यूजर लिख लो, ठीक है, यूजर ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाईसाइकिल यूजर कितने हैं, मोटरसाइकिल यूजर कितने हैं 50। और इसी तरीके से कार यूजर कितने हैं, ये हैं भाई साहब 30। क्लियर है यहां तक? क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ द पर्सन यूज बाईसाइकिल, मोटर बाइक एंड कार। ध्यान से देखना, तो ऐसे लिखते हैं फेवरेबल केस ऑफ फेवरेबल केस फॉर बाईसाइकिल यूजर। तो बाईसाइकिल यूजर के लिए फेवरेबल केस कितने हैं 20 और टोटल केस कितने हैं 100। तो प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ध्यान से देखना, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। क्लियर है यहां तक? कितने हैं भाई फेवरेबल केस, किसके लिए, फेवरेबल केस फॉर बाईसाइकिल के लिए कितने हैं 20 और टोटल कितने हैं 100। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया तो 0.2। क्लियर है? तो भाई बाईसाइकिल वालों के लिए कितने हैं 0.2। उसी तरीके से ध्यान से देखते हैं, अब लिखते हैं मोटरसाइकिल, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, ये भी मिटा देता हूं। यहां देखो, यहां पे लिख लेते हैं फेवरेबल केस फॉर मोटर बाइक्स यूजर्स, ठीक है। कितने हैं मोटर बाइक वालों के लिए, यहां देखो 50। कितने हैं 50। तो अब वही सेम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केस कितने हैं 50 और टोटल केस कितने हैं 100। तो कितना आएगा ये भाई साहब, ये आएगा 0.5। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, फेवरेबल केसेस फॉर कार यूजर्स, ठीक है। फेवरेबल केस फॉर कार यूजर्स कितने हैं भाई साहब, ये 30। तो वही चीज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 30 और टोटल केस कितने हैं 100। तो आंसर कितना आएगा 0.3। यही हमारा आंसर था। आया समझ में? बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे जिसको, जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बातें बताई उसको समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जी जान से तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय बचा है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, डेट शीट आ चुकी है। अगर अब आपने लापरवाही कर दी तो इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो, यारों दोस्तों से मिलना कम कर दो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो और कुछ मत करो। अच्छे से समझ में आया? तो खुश रहिए। आशा से भगवान से उम्मीद करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे, पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान जाता रहे। बाय बाय दोस्तों। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये, 2016 में 4 नंबर का रखा था, और एक नहीं, ये 2 क्वेश्चन एक साथ आए थे। इसमें क्या लिखा है, मोर देन, और उसी ईयर में एक और क्वेश्चन आया था, उसमें था लेस देन। दोनों सेट में आए थे 4-4 नंबर के क्वेश्चन। कैसे हैं? यकीन मानो मैक्सिमम बच्चों को तो केस ही नहीं समझ में आएगा कि केस कितने बनेंगे। देखो क्या कह रहा है, ऑन नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, ठीक है। x कोई नंबर है, ये रहा x, और वो नंबर क्या क्या है 1, 4, 9, 16, और एक नंबर कितना है y, और ये नंबर क्या है y। तो ये कितना है 1, 2, 3, 4। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, ये क्या है x इंटू वाई, ठीक है, कि x y का प्रोडक्ट कितना है मोर देन 16। अब देखो मैक्सिमम बच्चे इसमें टोटल केस कितने करेंगे, टोटल केस करेंगे 4 + 4 8, यहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट, तो केस कैसे बनेंगे ध्यान से देखना। फर्स्ट केस देखना, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 1, 1 एक केस। दूसरा केस इसी 1 की मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, अलग अलग मैं मार्कर से करवा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो दूसरा केस क्या बनेगा 1 × 2,
फिर इसी 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो एक केस क्या बनेगा 1 इंटू 3, और इसी 1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो एक केस क्या बनेगा 1 इंटू 4। ठीक है, ये चीज क्लियर आई, अच्छे से समझ में आया। अब उसी तरीके से 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 वाले केस क्या बनेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4। उसी तरीके से 9 की मल्टीप्लाई वाला तो 9 1 9 2 9 3 और 9 4। ठीक है, और उसी तरीके से 16 की मल्टीप्लाई वाला तो 16 1 कोमा 1 16 कोमा 2 16 कोमा 3 और 16 कोमा 4। ठीक है, तो टोटल केस कितने हो गए यहां पे लिख भी सकते हो आप, टोटल केस कितने हो गए देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, क्लियर है। अब फेवरेबल केस देखेंगे। ठीक है, फेवरेबल केस ठीक है, फेवरेबल केस मतलब एक्स वाई की मल्टीप्लाई मोर देन 16 है, केस देखेंगे तो कौन सा केस, ये केस चलेगा बिल्कुल 16 चौका 64, एक केस मिल गया तो 16,4 एक केस। उसी तरीके से 16 या 48 इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 48, ये केस भी चलेगा। फिर उसके अगला भी चलेगा। ठीक है, क्यों 16 इंटू 2 32, ये केस नहीं चलेगा, 16 एकम 16 और हमें मोर देन 16 चाहिए तो ये नहीं चलेगा। यहां से देखो 9 इंटू 4 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 9 इंटू 4 और 9 इंटू 3 और 9 इंटू 2, ये तीनों केस चलेंगे। मल्टीप्लाई करके देखो 16 से ज्यादा है, बिल्कुल आ रहा है। और कौन सा, ये केस चलेगा, नहीं चलेगा। 4 4 जा 16, इसमें सब कोई केस नहीं चलेंगे, इसमें से देखो कोई केस नहीं चलेंगे। तो टोटल केस कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा फेवरेबल केस 6। तो अब अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ध्यान से देखना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फेवरेबल केस कितने हैं 16, 6 फेवरेबल केस 6 है और टोटल केस 16, तो इसको काट लो किससे 2 से, तो 3/8, यही इस सवाल का आंसर है। अल्टीमेट क्वेश्चन था, यकीन मानो 4 नंबर के लायक रैली में क्वेश्चन था। आपके ब्रेन को यूज किया गया है कि आप ये सोच पा रहे हो ये हिस्सा कि नहीं। याद रखना मैक्सिमम बच्चे पहली लाइन में गलती करते कि केस कितने बनाते 4 + 4 8 और करने बैठ जाते, समझ में ही ना आता। तो इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था अल्टीमेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा एक और धंधा आता हुआ, जल्दी से लिखो इसको।